वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 6 फरवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 6 फरवरी से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को लिया है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग मेरे सीरीज जीके तूफान पार्ट 3 को देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और उस पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए साथी मेरे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वे सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी प्रोफेसर एम जगदीश कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिलहाल वह जेएनयू के कुलपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद से कार्यवाहक कुलपति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यूजीसी के अध्यक्ष का पद तत्कालीन अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद पिछले साल दिसंबर से ही खाली पड़ा था। मौजूदा समय में यूजीसी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव देख रहे थे। शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यूजीसी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति का आदेश जारी किया। दोस्तों, यूजीसी का गठन 1956 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है और यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वाहन चार्जिंग गाइड बुक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली के शॉपिंग मॉल में ईवी चार्जिंग को आसान बनाने के लिए डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन डीडीसी और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया WRII ने शुक्रवार को ई वाहन चार्जिंग गाइड बुक जारी किया। दिल्ली ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। डीडीसी के उपाध्यक्ष स्मित शाह ने कहा कि अब यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कार्यालय, आवास या मॉल जिस स्थान पर वाहन रुकें वहां पर चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। इस दौरान WRII से भी आंकड़े लिए जा रहे हैं। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा, जहां ई वाहन रुके वहां पर चार्जिंग पॉइंट सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को $1 अरब के ऋण की एक किस्त तत्काल जारी करने का फैसला किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। IMF ने नकदी कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को लगभग $1 अरब के ऋण की एक किस्त तत्काल जारी करने का फैसला किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान और IMF ने जुलाई 2019 में 3 साल की विस्तारित फंड सुविधा के तहत आर्थिक नीतियों पर एक समझौता किया था।
दोस्तों पाकिस्तान के बारे में जानकारी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947। मुद्रा पाकिस्तान रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। संसद नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मणि। सीईओ वसीम खान है। मुख्यालय लाहौर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीन बीच से 5 घंटा आगे है। दोस्तों गुरु नानक देव जी जो कि पहले सिख गुरु थे, उनका जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सोनाली सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में केंद्र सरकार ने व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में सोनाली सिंह को चुना। उनकी नियुक्ति दीपक दास की सेवानिवृत्ति के बाद हुई। सोनाली सिंह 1 फरवरी 2022 में लेखा महानियंत्रक CGA के संगठन के प्रमुख के साथ अतिरिक्त महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्य करेंगी। सोनाली सिंह अक्टूबर 2019 में अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक के रूप में CGA में शामिल हुई थी। उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग के अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया। दोस्तों लेखा महानियंत्रक CGA संघ सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाहकार होता है। तकनीकी रूप से एक प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार, केंद्र सरकार के खातों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार, राजकीय नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों वह वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक और भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं। साथ में यह तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखाकार प्रणाली की स्थापना और उनके अनुसरण के लिए नियुक्त किया गया। दोस्तों करंट जानकारी, नई नियुक्तियां। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्ण नियुक्त हुए। असम राइफल उत्तर के 20वें महानिरीक्षक विकास लेखरा नियुक्त हुए। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलूसामी हुए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आयशा मलिक बनी। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री बने। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष कमलेश गांधी बने। राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक MD चंचल कुमार बने। CP गोयल वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किए गए। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह बने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष बने प्रोफेसर AM जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन C 4 फरवरी। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका उद्देश्य लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है, जिससे कैंसर को शुरुआती अवस्था में पहचान कर उसे उसी समय खत्म करने में मदद मिल सके। दोस्तों
थीम थी क्लोज द केयर गैप। दोस्तों, हाल में मनाए गए टॉप दिवस, डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क 2022 26 जनवरी को मनाया गया। थीम एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। थीम चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी 2022 को मनाया गया। थीम था स्मृति, गरिमा और न्याय। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी ने अब तक भारत में खरीदी जाने वाली सबसे महंगी कार रॉयल्स रॉयस कितने में खरीदी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 13.14 करोड़। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने चेयरमैन और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के लिए 13.14 करोड़ रुपए मूल्य की रॉल्स रॉयस कार खरीदी। इस कार के लिए वीआईपी नंबर पर ही कंपनी ने 12 लाख रुपए खर्च किए, जिसका आखिरी 4 अंक 0001 है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ अधिकारियों के अनुसार यह संभवतः भारत में खरीदी गई अब तक की सबसे महंगी कार है। रॉल्स रॉयस की कलिनन पेट्रोल मॉडल की इस हैच बैक कार का पंजीकरण दक्षिणी मुंबई के तारदेव आरटीओ ने इसी वर्ष 31 जनवरी को हुआ। यह कार वर्ष 2018 में लॉन्च की गई थी और तब इसकी शुरुआती कीमत 6.95 करोड़ रुपये थी, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए कार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिससे इसकी कीमत करीब दोगुना हो गई। आरटीओ अधिकारियों ने कहा कि इस कार के लिए कंपनी ने एक मुश्त 27 लाख रुपए पंजीकरण टैक्स दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में किस प्रदेश की झांकी को इस बार सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में इस बार उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने हिस्सा लिया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दूसरा स्थान कर्नाटक की झांकी को मिला। इस झांकी में पारंपरिक हस्तशिल्प को दिखाया गया था। तीसरा स्थान मेघालय को मिला। यह झांकी महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों पर आधारित थी। केंद्रीय मंत्रालय और विभाग की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी की थीम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी 33 देश का आम नागरिक विषय पर आधारित थी। परेड में केंद्रीय मंत्रालय की 9 झांकियां शामिल थीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का अनावरण दिनांक 5 फरवरी 2022 को किसने किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 216 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं शताब्दी के भक्त श्री रामानुजार की याद में बनाई गई, जिन्होंने आस्था, जाति समेत जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। संत रामानुजाचार्य की 12 दिवसीय 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद में स्टेचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का अनावरण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री राज्य के पाटनचेरू में स्थित इंटरनेशनल क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कैंप्स का दौरा कर संस्थान की 50वीं वर्षगांठ का शुभारंभ किया। 216 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई, जिन्होंने आस्था, जाति समेत जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जी आर स्वामी ने की। रामानुजाचार्य स्वामी की प्रतिमा की 10 बड़ी बातें। यह प्रतिमा पंच धातु से बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है और यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। GR एजुकेशन ट्रस्ट के अधिकारी सूर्य नारायण येल प्रगड़ा के अनुसार स्टेचू ऑफ इक्वालिटी बैठने की स्थिति में दुनिया की दूसरी ऊंची प्रतिमा है। श्री चिन्ना GR स्वामी आश्रम के 40 एकड़ परिसर में 216 फीट की स्टेचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा लगाई गई। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी को संत रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया। परियोजना की कुल लागत लगभग 1000 करोड़ है। दूसरी मंजिल पर लगभग 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में रामानुजाचार्य का मंदिर है, जहां पूजा के लिए उनकी 120 किलो सोने की मूर्ति स्थापित की जाएगी। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन रामानुजाचार्य की वर्तमान में जारी 1000वीं जयंती समारोह यानी 12 दिवसीय श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह का एक भाग है। आश्रम के पदाधिकारियों ने कहा कि वे इसे विश्वव्यापी अपील देने के लिए मूर्ति के पास दुनिया के सभी झंडे लगाएंगे। उनका कहना है कि यह धर्म, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में संत रामानुजाचार्य द्वारा प्रचारित समानता के विचार के अनुसार प्रस्तावित है। 14,700 वर्ग फुट की ऊपरी मंजिल पर एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और रिसर्च सेंटर भी है। हवाई अड्डे और रामनगर के आसपास के क्षेत्र में कुल 8000 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। पीएमओ के मुताबिक यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। इसमें वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर, एक शैक्षिक दीर्घा है जो संत रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने किस राज्य के होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम करने की मंजूरी दी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम करने की मंजूरी दे दी। इस तरह केंद्र ने नर्मदापुरम जिले के
बावई कस्बे का नाम बदलकर प्रसिद्ध हिंदी कवि और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर करने के लिए भी मंजूरी दे दी। चौहान ने एक ट्वीट में कहा, होशंगाबाद को नर्मदापुरम और बाबई को माखन नगर करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई। बदले गए नाम, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद जंक्शन का नया नाम प्रयाग जंक्शन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम पुरैचै तलैवर, डॉक्टर M.G. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, राजस्थान के मियाँ का बाड़ा का नया नाम महेश नगर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल रैंक 2, साक्षरता दर 69.32%, लिंगानुपात 931, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मोगन भाई छगन भाई पटेल, प्रथम राज्यपाल मध्य प्रदेश के थे पट्टाभी सीतारमैया, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के R.V. मलिमठ, राजकीय पशु मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखम, लोक नृत्य चारकुला तथा मटकी डांस, नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क, बांध इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी रवि मित्तल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रवि मित्तल भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। दोस्तों, रवि मित्तल नवरंग सैनी का स्थान लेंगे। दोस्तों, IBBA का समय वह तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन के साथ दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों के निर्माण और संशोधन करना है। दोस्तों, IBBI की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष रवि मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान शुरू किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई, स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सार्वजनिक भागीदारी के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्प अभियान क्लैप को शुरू किया। आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में, स्थापना 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल रैंक 8, जनसंख्या रैंक 10, साक्षरता दर 67.02%, लिंगानुपात 993 है, जिलों की संख्या 26 है। दोस्तों, नए 13 जिले और बढ़ा दिए गए। राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल, मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी, YS
और कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175, विधान परिषद 58। राजकीय पशु काला हिरन, रामा जिंका जिसे कहते हैं, राजकीय पक्षी रामा चिलुका, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली। शास्त्रीय नृत्य हैं आंध्र के कुचिपुड़ी, भबकलप्पम, धीमिशा, कोलट्टम, विलासी नाट्यम। नेशनल पार्क वेंकटेश्वर नेशनल पार्क तथा पापी कोंडा नेशनल पार्क। बांध है श्री साइलम बांध, अलामती बांध, नागार्जुन बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर। प्रमुख झील है कोलरू झील और पुलिकिट झील। आंध्र प्रदेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ लगी है। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र है। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना चल रही है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। कोलरू और पुलिकेट लेक हैं। पापीकोड़ा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। स्वच्छ कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया। शून्य ब्याज फसल ऋण योजना को शुरू किया आंध्र प्रदेश ने। इंटरमीडिएट छात्रा के लिए मिड डे मील स्कीम शुरू किया आंध्र प्रदेश ने। निःशुल्क साइकिल योजना लड़कियों के लिए व्यवस्था की गई आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सफाक, डॉक्टर सफाक अख्तर इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब डॉक्टर सफाक अख्तर ने जीता। डॉक्टर सफाक अख्तर पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली हैं। हाल में ही उन्होंने कनाडा में आयोजित एक वर्चुअल ब्यूटी पेजेंट में मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, चर्चित महिलाएं सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी। सारा टेलर देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी। ओइनम बेम्बेम देवी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अंशु मलिक पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। हर्षवंती विष्ट अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी। वांग यापिंग डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सुजैन अर्नॉल्ड मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। श्रुति सितारा यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी। कैथरीन रसेल वायलेट बरुआ असम की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारत की हरनाज कौर संधू ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इंग्लैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऐसे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले इंग्लैंड के क्रिकेट निदेशक एशले जायस ने भी पद छोड़ दिया। सिल्वरवुड ने कहा कि पिछले 2 साल काफी चुनौतीपूर्ण था। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरिसन ने कहा, क्रिस ने अपने काम को बेखूबी अंजाम दिया और खिलाड़ियों तथा स्टाफ ने उनके साथ काम करने का पूरा आनंद उठाया। क्रिस के कोच रहते सीमित ओवरों की इंग्लैंड की टीम विश्व रैंकिंग में पहले दूसरे स्थान पर पहुंची। टेस्ट टीम ने दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका में जीत दर्ज की और उनका योगदान बेहतरीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तारेग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। क्षेत्रफल रैंक 15, जनसंख्या रैंक 27, साक्षरता दर 65.38%, लिंगानुपात 938, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल हैं वीडी मिश्रा, लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 60, जिला 25, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु मिथुन, राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष होलांग, राजकीय फूल द्रौपदी माला, लोक नृत्य बाडोछम, नेशनल पार्क नामदफा, नेशनल पार्क पक्के टाइगर रिजर्व तथा मोलिंग नेशनल पार्क, दर्रा यांग्याप दर्रा, बोमडीला दर्रा तथा दीफू दर्रा। जनजाति अपतानी या तानी जनजाति। राजभाषा अरुणाचल की अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में चुना गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों गुजरात से संबंधित करंट अफेयर, गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग द्वारका में मिला। किसान सर्वोदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्पिलेटर प्रोजेक्ट शुरू गुजरात में हुआ। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और रोज देखें डेली करंट अफेयर। दोस्तों मैंने अभी हाल में ही जीके तूफान सीरीज चालू किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और जीके तूफान सीरीज का तीसरा भाग देखें। धन्यवाद। नमस्कार।